हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट क्रिक टिप्स। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियन दौरे पर है और आखिरी टेस्ट मैच खेल रही है, लेकिन अगर इंजर्ड खिलाड़ियों के बारे में बात करें एंड वी विल टॉक अबाउट द इंडियन टीम फर्स्ट, और आज हम इंडियन टीम के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वाकई में जो हाल हमारा पहले टेस्ट मैच में हुआ था, जहां पर कि शशांक बार बार कह रहे थे कि नंबर की तरह हमने स्कोर किया था 9-0-3-4, तो उसी लिहाज से देखा जाए तो 9-10 खिलाड़ी तो हमारे इंजर्ड हो चुके हैं। शशांक, परेशानी क्या है? और बेसिकली इंजर्ड तो खिलाड़ी हो रहे हैं, लेकिन इस पर विवाद भी जुड़ता जा रहा है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये क्रिकेटिंग जो सीजन है उसकी वजह से हुआ है? लेकिन सवाल ये भी है कि फिर आप देखें, कोविड के टाइम में तो मैचेस हुए नहीं है, आईपीएल खेला गया और अब ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी सारी इंजरीज। बिल्कुल सही बात है और आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की कि पूरा जो सीजन रहा है, अगर क्रिकेटिंग सत्र की बात करें तो अमूमन खिलाड़ी इतने मैचेस खेल जाते हैं, लेकिन अगर चोटिल खिलाड़ियों की अगर बात करें जो भारत की तरफ में चोटिल खिलाड़ी रहे हैं, चाहे ईशांत शर्मा की बात कर लीजिए, भुवनेश्वर कुमार की बात कर लीजिए, ये आईपीएल के बीच में चोटिल हो गए, या आप कहें कि आईपीएल के शुरुआती 3-4 मुकाबलों के बाद ही चोटिल हो गए। तो चोटिल कोई कभी भी हो सकता है, इसका किसी टूर्नामेंट से या किसी चीज से लेना देना नहीं है। और रह गई बात कि यहाँ पर चोटिल खिलाड़ियों की, तो ये इत्तेफाक का है कि इस बार ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है ज्यादातर खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली है बात अभिषेक, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ग्राउंड है बहुत बड़े। दूसरी चीज ये है कि आपके जो बल्लेबाज हैं, या तो नेट में कई सारे खिलाड़ी चोटिल हो गए। मयंक अग्रवाल देखिए, वो मैच में नहीं चोटिल हुए हैं, वो प्रैक्टिस करते हुए चोटिल हुए हैं। केएल राहुल प्रैक्टिस करते हुए चोटिल हुए हैं। शमी हो गए या बाकी जो खिलाड़ी हो गए, ये पहले खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और जो मैदान होता है, जो मैदान वहां के हैं, वहां पर भागना आउटफील्ड में आसान नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो रहे हैं लगातार। अभिषेक, You said it right, perfectly right. There, maybe a lot of reason behind the injury that we are feeling, as well as Australian team. They are also feeling the same kind of response. लेकिन सवाल ये है कि अब सवाल ऑस्ट्रेलियन ही उठा रहे हैं शशांक, और कह रहे हैं सबसे पहले जस्टिन लैंगर, the coach of Australian cricket team, he said just because of the unwanted season of Indian Premier League, क्योंकि जनरली आईपीएल की जो शुरुआत हुई है और अब तक जो चलता हुआ हमने देखा है, वो अप्रैल से लेकर मई लास्ट तक या इनफैक्ट जून के फर्स्ट वीक तक जाता है। लेकिन उनका कहना था कि चूंकि इस बार इंडियन प्रीमियर लीग हमने सितंबर में शुरू किया, ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर तक चला है, और इसकी वजह से इंजरीज ज्यादा हो रही है। ये तो एक बंदे का स्टेटमेंट है। अब एडम गिलक्रिस्ट भी कूद गए हैं, हालांकि उन्होंने बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग का नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम को इंक्वायरी बिठानी चाहिए ये जानने के लिए कि खिलाड़ी इतने इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। इनडायरेक्टली उनका भी कुछ इशारा इसी तरफ है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एडम गिलक्रिस्ट के जवाब से। इंक्वायरी किस बात पे बैठानी चाहिए? चोट लग गई, हैमस्ट्रिंग खिंच गई, इस पर क्या इंक्वायरी बैठाएंगे? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी जानबूझ करके नहीं खेलना चाहते हैं? इसका मतलब तो नहीं बनता है। रह गई बात कि ये जो जस्टिन लैंगर कह रहे हैं कि आईपीएल दोषी है इस चीज के लिए। आप एक चीज बताइए, इससे पहले ही भारत 2018 में दौरा करने ऑस्ट्रेलिया का गया है, पूरे सीजन खेलने के बाद आईपीएल भी खेला उस साल भारत ने। उसके पहले ही भारत 2014 में भी गया, 11 में भी गया। क्या उस समय आईपीएल नहीं खेला जा रहा था? 2007-8 में भी खेला गया। जब इतने आईपीएल खेल करके और पूरे साल के जो आईसीसी का जो एफटीपी होता है, उन सबको जो है खेलते हुए भी कर कोई खिलाड़ी इतने चोटिल नहीं हुए, और इस बार हो रहे इसमें आप एक आईपीएल को कैसे दोषी दे सकते हैं? दूसरी चीज, विल पोकोवस्की जो है डेब्यू करते हैं और पहले उसी टेस्ट मैच में चोटिल हो जाते हैं, फिर वो नहीं खेलते। वो कहाँ आईपीएल खेल रहे थे बताइए मुझे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना और निराधार जो है एक विवाद बनाने की कोशिश जो है जस्टिन लैंगर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये अभिषेक कि ये पूरी ऑस्ट्रेलियाई जो एक्स क्रिकेटर्स की फौज है ना, ये सब चाहते हैं किसी भी तरीके से भारतीय टीम जो है ब्रिस्बेन में हार जाए, भारतीय टीम का जो एक तरीके से मनोबल है वो टूट जाए, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। एब्सोल्युटली। हालांकि इसमें मैं ऐड कर दूं कि एडम गिलक्रिस्ट ने हालांकि ये भी प्रेज भी किया शशांक, जो कि आप भी अमूमन कहते रहते हो क्योंकि इज अ जेन्युइन क्रिकेटर। उन्होंने कहा कि नो डाउट द वे इंडियन क्रिकेटर्स हैव परफॉर्म्ड अंडर दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, उनके एफर्ट के लिए 100 मार्क्स देने चाहिए। लेकिन फिर सवाल यही है जो आपने कहा है, उसी पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखिए, आईपीएल अगर सबसे ज्यादा गुनहगार है, तो मेरे ख्याल से आईपीएल से अगर
भारत के बाद किसी की सबसे ज्यादा अगर जॉब लगी है, that is Australia. Not only the current cricketers, but if we will talk about the ex cricketers who is doing the coaching job, who is doing the rest and the physiotherapist job, जो support staff है, I think maximum of the people are working from Australia. तो इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम का भी बड़ा योगदान रहा। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को कह देना चाहिए हमें आईपीएल में हिस्सा नहीं लेना है। बिल्कुल सही बात है। और एडम गिलक्रिस्ट जिस टीम से खेला करते थे, उनके जो कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग, वो तो दिल्ली की टीम के कोच भी हैं। तो ये दिखाता हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, होता ये है कि एक्सेस क्रिकेट कब होता है, अगर आप पूरे साल लगातार कैलेंडर आपका व्यस्त है और उसके बाद आपने उसी में 2 महीने आईपीएल भी खेल लिया, खिलाड़ी तो घर में बैठे हुए थे। अब ये हुआ ये है कि दरअसल आप गए अचानक से, और निगल्स जो है आपको अचानक से पता नहीं चलती है। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खेलते हैं तो पता चलती है। इस पर ये कहना चाहिए कि जो खिलाड़ी चोटिल हुए, अगर आप उनको देखेंगे तो आईपीएल के बाद अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अचानक से वो जो कंडीशन चेंज हुआ, क्योंकि आप खेले कहाँ, दुबई में, अबू धाबी में, और दुबई अबू धाबी से आप सीधे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए। दोनों में ग्राउंड पे जैसा मैंने कहा बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अभिषेक, कहाँ आप रेत वाली जगह से सीधे आप जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर आइलैंड है और वहां पर खेलने का अलग अनुभव होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अगर इंडिया में आईपीएल होता, यहाँ से खिलाड़ी जाते ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों में अंतर आपको साफ नजर आता। इतने खिलाड़ी चोटिल शायद ना होते। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी अगर 2020 को याद किया जाए तो हम सबको पता है कि क्रिकेट हुई नहीं है, और ऐसे में अगर आईपीएल हुआ है, अगर अदर आईपीएल के अलावा जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग हमने देखा, स्पेनिश ला लीगा देखा, आईएसएल हुआ है, तो वी नीड टू प्रेज rather than commenting on these kind of tournament under these situation is not good for anyone. Thank you so much शशांक, हमारे साथ आप जुड़े और बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपने दिया। थैंक यू सो मच। जितने भी क्रिकेट टिप्स के हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को बता दें कि क्रिकेट इज नॉट ओनली टू वॉच बट ऑल्सो टू विन, और इसीलिए आप यहाँ पर आते हैं और आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हम देते हैं, और यहाँ से बहुत सारी चीजें आप जीत भी सकते हैं। फ्यूचर में वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग रियली स्पेशल, समथिंग रियली बिग विद द क्रिकेट टिप्स, और आपका अगर सपोर्ट रहा तो वी विल 100% श्योर वी विल मेक इट द बेस्ट चैनल। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।